तो अब पढ़ने वाले हम टाइप ऑफ फोर्सेस। अब जो फोर्स होता है वो दो तरीके की होती है, एक होता है बैलेंस्ड फोर्सेस और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। कि गुरुजी आप समझे नहीं, इसका मतलब क्या होता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस, समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं ना। अब बैलेंस्ड फोर्सेस होती है, उनकी डेफिनेशन देख लो, समझा मैं दूंगा। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। आपने एक बॉक्स लिया, चलिए आपने एक बॉक्स लिया, ये कोई हैवी बॉक्स है, ये कोई हैवी बॉक्स है। आपने क्या किया, यहां से आपने पुश किया, पुश करने की आपने कोशिश की, पर यहां से क्या हुआ, यहां से फ्रिक्शन का फोर्स लग गया। ठीक है जी। अब यहां पे भैया ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगेगा। अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स के रिएक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको कहेंगे फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो अब यहां पे कितनी फोर्स लग रही है, 1 2 3 एंड 4। ये वाली फोर्स इसको बैलेंस आउट कर रही है, ये वाली फोर्स इसको बैलेंस आउट कर रही है। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा गुरुजी, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा जीरो। ना तो बॉक्स इधर होगा ना बॉक्स इधर होगा, बॉक्स 1 इंच भी नहीं हिलेगा, क्योंकि जो सारी फोर्सेस हैं वो बैलेंस हो गई हैं। अब जब बैलेंस फोर्सेस हो जाते हैं ना, कुछ हिल नहीं पाता। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे आप रस्सी खींचने वाला गेम खेलते हो, टग ऑफ वॉर, जब दो टीमों की फोर्सेस सही एकदम एग्जैक्ट है, उस तरफ से भी उतनी फोर्स लग रही है, आपकी तरफ से भी उतनी फोर्स लग रही है, तो ना तो रस्सी इधर जाती ना उधर जाती, तो वो एक स्टक पॉइंट हो जाता है। क्योंकि उनका रिजल्टेंट क्या हो गया, क्योंकि उनका रिजल्टेंट ही जीरो हो गया है, ना उधर फोर्स ज्यादा लग पा रही है ना इधर फोर्स ज्यादा लग पा रही है, तो रिजल्टेंट एकदम जीरो है। तो उस वजह से ऐसी फोर्सेस को बोलते हैं बैलेंस फोर्सेस। नाम में है ना बैलेंस, जहां पे फोर्सेस ही बैलेंस हो गई कि इधर से भी तू भी भाई इतनी फोर्स लगा रहा है, मैं भी 10 न्यूटन लगा रहा हूं, इधर से भी, तो उस फोर्स को हम बोल देते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस।